नमस्कार, एकल भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। ये है हमारा विशेष कार्यक्रम 7 का समाहार। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। एकल अभियान अंचल कोडरमा में मां भारती के चरणों में दीप प्रज्वलित कर समिति पदाधिकारियों द्वारा एसओसी वर्क का उद्घाटन किया गया। इस वर्क का उद्घाटन उत्तर झारखंड संभाग के गणमान्य पदाधिकारियों, संभाग अध्यक्ष सरयू राम जी, संभाग सचिव दयानंद तिवारी जी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारियों की उपस्थिति में हुआ था। इस वर्ग का मुख्य विषय संत समिति की सक्रियता रहा था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एकल अभियान प्रभाग नेपाल राष्ट्र में जनकपुर संभाग के सप्तरी अंचल के संच चोचा में एकल श्रीहरि मंदिर रथ का भव्य तरीके से स्वागत किया गया, जहां ग्रामीणों द्वारा श्रीहरि मंदिर रथ में विराजमान भगवान का पूजन विधि विधान से किया गया। इसके पश्चात सत्संग का आयोजन भी हुआ था। कार्यक्रम के दौरान 2 परिवारों ने हनुमान परिवार संकल्प भी ग्रहण किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के नासिक का 1 दिवसीय समिति प्रशिक्षण वर्ग नासिक में संभाग संरक्षक अशोक तापड़िया जी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें संभाग उपाध्यक्ष अनिल धैया जी, एकल ग्राम संगठन अध्यक्ष पुष्पा जी समेत समस्त संभाग विभाग के विषय प्रभारी तथा अंचल अभियान प्रमुखों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दक्षिणी उत्तर प्रदेश के अंचल सुल्तानपुर के भाग प्रयाग के विद्यालय ग्राम पूरे गोसाई में कंबल वितरण एवं सैनिक सम्मान समारोह का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जेपी सिंह रहे। इस दौरान जरूरतमंदों को सर्दी के मौसम से बचने के लिए कंबल वितरित किए गए और वीर सैनिकों द्वारा राष्ट्र रक्षा में दिए गए बलिदान को नमन किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एकल अभियान वन बंधु परिषद संबलपुर के तत्वावधान में भारत के रंग एकल के संग कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता में एकता को सशक्त रूप से प्रस्तुत करना था। इस अवसर पर एकल अभियान के अभिभावक श्याम जी गुप्त, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक शंकर पंडा जी समेत संबलपुर शहर के जनमानस ने इस विशेष कार्यक्रम का आनंद लिया। वहीं एक अन्य कार्यक्रम भुवनेश्वर में आयोजित हुआ था, जो कि बड़े ही अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एकल अभियान कर्नाटक के उत्तरी कर्नाटक संभाग के बीदर अंचल में बेंगलुरु समिति की वन यात्रा आयोजित हुई। इस दौरान श्रीहरि मंदिर रथ का भव्य तरीके से स्वागत हुआ और 100 से अधिक लोगों ने भगवान की पूजा अर्चना और सत्संग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से एकल परिवार ने सौजन्य भेंट की है। इस अवसर पर एकल अभियान की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को दर्शाती हुई पुस्तक स्वराज का शंखनाद मुख्यमंत्री नायडू को भेंट की गई। इस अवसर पर वन बंधु परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रमेश जी महेश्वरी, इसके अलावा एकल ग्राम संगठन के अध्यक्ष अतुल शाह जी उपस्थित रहे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संभाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश भाग गढ़गंगा अंचल मुरादाबाद में एकल अभियान समिति प्रशिक्षण वर्ग एओसी का आयोजन हुआ था, जिसमें मुख्य वक्ता श्री मनोहर लाल जी केंद्रीय प्रमुख कार्यकर्ता विभाग रहे थे। बैठक में एकल अभियान के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डाला गया तथा समिति के सदस्यों को अपने कार्यों में अधिक प्रभावी और कुशलता लाने के लिए भी प्रेरित किया गया। अब बढ़ते हैं अंतिम खबर की तरफ। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब के सदस्यों को शासकीय बालक विद्यालय करही द्वारा सांसद खेल महोत्सव के लिए महेश्वर भेजा गया, जिसमें केंद्रीय सह योजना प्रमुख श्रीमान दिलीप वाडीवाजी ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवाओं के जीवन में आगे बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए खेलों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आपके साथ फिर मुलाकात होगी अगले सप्ताह नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए 7 का समाहार।